चलो सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पहले? रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन किसको बोलते हैं? तो अणु या यौगिक में परमाणु जिस बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है उस बंधन क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार। वैद्युत बंधन और सस्नेह बंधन। वैद्युत बंधन और क्या क्या नाम है? आयनिक बंधन और ध्रुवीय बंधन। तो वैद्युत बंधन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के साझा से नहीं, स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? या तो त्याग करता है या तो ग्रहण कर लेता है। और सस्नेह बंधन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के साझा से। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बराबर में साझा करता है। तो दो इलेक्ट्रॉन जैसे दो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु दिया और दूसरा परमाणु भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। जैसे कि पहले जो खेती होता था, अभी तो ट्रैक्टर से खेती होता है। पहले खेती कौन सी से होता था? हल, गाय से होता था। हल और बैल से होता था। किससे होता था? तो बैल कभी कभी होता है, किसान के पास एक बैल रहता था और दूसरा गाँव जब जाता था वहाँ भी मिलता था उसका, वो किसान उसके पास भी एक ही बैल है। तो जब इसका खेत अपना खेत जोतना है तो उसका बैल कुछ दिन के लिए ले आता था। तो जब अपना खेत कर लिया फिर वो बैल पहुंचा दिया। अब उसको जरूरत पड़ा तो इससे भी एक बैल ले लिया। वो यहाँ के बैल क्या क्या हुआ? साझा। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सस्नेह बंधन में जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साझा होता है। तो क्या होता है? साझा। इलेक्ट्रॉनों के जो साझा के फलस्वरूप जो बंधन बनेगा उस बंधन को क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन। आप पढ़ रहे कि सहसंयोजक बंधन कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार का। 1 नंबर में क्या है? एकल सहसंयोजक बंधन। और 2 नंबर में क्या है? द्विक सहसंयोजक बंधन। और 3 नंबर में त्रिसंयोजक बंधन। अब एकल सहसंयोजक बंधन कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। कितना? जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो उसमें बनेगा एकल बंधन। इसको एक बंधन भी बोल सकते हैं। और वहां पे जहां भी अगर ऐसा चिन्ह रहेगा यही एक बंधन का चिन्ह है। मतलब सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड इंग्लिश में। समझ में आया? और द्विक बंधन कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का? और उसमें जो चिन्ह रहेगा वो परमाणु के बीच में तो 2 डबल बॉन्ड रहेगा। इसमें 2 लाइन खिंचा हुआ रहेगा। आए समझ में? तो जो कल पूछ रहा था ना यही है। अतिरिक्त बंधन कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन साझा होगा। इसमें 3 बंधन रहेगा। ऐसा लेसन 3 में भी बताया था इसका। आप क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लेसन 4। आप फिर से ये समझा रहे हैं कि एकल बंधन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके मिलने से क्या बनता है? H2 बनेगा। H2 बनेगा भी। यहाँ आएगा H2। देखो कैसे होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। बाहर के एग्जाम में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस ये भी हाइड्रोजन है ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है इसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन इसके लास्ट में कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का छोड़ करके जितना भी है सभी चाहता है लास्ट में 8 पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन का छोड़ करके इसको अष्टक बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का जो पहला कक्षा है वही अंतिम कक्षा है। और पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। इसलिए अष्टक प्राप्त नहीं करेगा। क्या करेगा? द्विक प्राप्त करेगा। तो द्विक प्राप्त करने के लिए इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके पास भी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 और चाहिए। तो ये बात हो गया अभी हल और बैल वाला बताए थे ना। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ये साझा कर लेगा। ये जो साझा किया ना, यही जो बंधन बना इसके बीच में एक बंधन बना, इसी बोलते हैं एकल बंधन। एग्जाम में भी आता है कि निम्नलिखित में कौन एक बंधन वाला यौगिक है या अणु है? एक और देख लो, ये एक बंधन वाला से ले लिए क्लोरीन प्लस क्लोरीन। प्लस का चिन्ह हटाते हैं समझाने के लिए भी। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। लास्ट एग्जाम इलेक्ट्रॉन निकालना कितना होता है? 2 8 10 10 7 17। लास्ट में कितना आ गया? 7 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। 1 2 1 नहीं दिया 7 दिया। जितना आया ना सब दिया।
हो गया 7 2 2 4 2 6 1 7। इसमें भी कितना 7 है ना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 1 7 इलेक्ट्रॉन। आप देखो इसके पास है केवल लास्ट में, और अष्टक पात्र के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा। दोनों क्लोरीन है, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए, बराबर आ गया ना। क्या वो बराबर में साझा करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। यहाँ क्या बन गया, Cl और एक बंधन Cl, एक बंधन का चिन्ह सिंगल बॉन्ड। समझ में आया, एकल बंधन क्लियर। आप द्विग बंधन देख लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, O2 बनेगा, यहाँ पे Cl2 बन गई। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या इसको सजाएंगे कक्षा में, पहला कक्षा में 2, और जो बच गया वाला कक्षा में कितना आ गया 6 ही लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी से सजाते हैं, वही भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया। तो लास्ट में कितना आया 6, आपकी 6 होता है रासायनिक। इसको 6 है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 को यहाँ पे बीच में बनाएंगे, तो 2 को इधर, 2 को इधर, 4 और 4 2 6। इसका भी 2 को इधर, 2 को इधर और 2 को इधर। परमाणु को किधरों साइड दे सकता है, कन्नौन है, चारों तरफ घुमा सकता है, ठीक। तो इसके पास 6 होता है ना, तो 2 को चाहिए, और कितना हो गया 6 2 8। इसके पास भी कितना हुआ 6 और 2 और चाहिए, 6 2 8। इनको 2 इलेक्ट्रॉन सजा कर लेगा, यहाँ सजा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ सजा हुआ, क्या बन गया ओ डबल बॉन्ड ओ। है समझ में, जब 2 इलेक्ट्रॉन का सजा होता है कितना बंधन बना, 2 बंधन। अब 3 इलेक्ट्रॉन सजा होता है 3 बंधन। 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं नाइट्रोजन का एग्जांपल। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, पहला कक्षा में 2, जो बच गया वाला कक्षा में 5। लास्ट में कितना आया, आपके 3 आया लास्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ अष्टक प्राक बनाने के लिए कितना चाहिए, लास्ट में कितना आया, लास्ट में जितना बचता है ना इलेक्ट्रॉन उसी को परमाणु के 4 और देते हैं। तो 5 है, तुमको सजा देना, यहाँ पर 3 होना चाहिए। अब इधर साइड के वो बना देंगे 3 को, बचा 2 इधर बना देना, 3 को दे देंगे। पहले 1 2, तुम चाहे 2 को बचाते ऊपर है वो नीचे भी कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट 2 यहाँ पे दे देंगे। है समझ में, इससे भी केवल इलेक्ट्रॉन बचाता है 5। अब 3 तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ सजा हुआ, दूसरा यहाँ सजा हुआ, तीसरा यहाँ, क्या बन गया नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। समझ में आया, 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन क्लियर। शास्त्रीय बंधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एकल, द्विग और एकल। शास्त्रीय बंधन क्या बनेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन का सजा हो। द्विग बंधन क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का सजा हो। त्रिग बंधन क्या बनेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ। है समझ में। चलो इसके बाद अब अगला टॉपिक है, क्या हुआ, फिर से चालू। अब टॉपिक आएगा तब ना आगे रहे, जो बिंदु नहीं हुआ बंद, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। हाँ तो क्या बंद नहीं हुआ था।